जो एनुअल एग्ज़ाम जो ऑब्जेक्टिव पूछा गया है इसमें कौन सा किसका आंसर सही है या नहीं है हम लोग देख लेते हैं, विस्तारपूर्वक देखेंगे। चलिए ठीक है, तो चलिए हम लोग अब चलते हैं, ऐसे ही पता चल जाएगा कितने मार्क्स आने वाले हैं। तो आपका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला नियंत्रित बल को कहा जाता है। देखिए इसमें है दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले नियंत्रित बल को कहा जाता है। तो ये जो है ए Q1 Q2 बटा में RS को जो दिया गया है इसमें तो आपका हो जाएगा, ये आंसर आपका डी होगा, कूलॉम का नियम। अगेन देख लेते हैं, विद्युत आवेश के कारण r दूरी पर विभव का मान क्या होगा, तो याद रख लीजिएगा। तो अगेन देख लेते हैं, विद्युत आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होगा। तो इसमें आप लोगों को बताया गया था विद्युत विभव इक्वल टू KQ अपॉन क्या होता है r। तो यहाँ से r क्या है, बटा में है, तो बटा में है तो इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल या इन्वर्स बोलते हैं या इसको व्युत्क्रम बोलते हैं। तो 1/r के व्युत्क्रम या r के व्युत्क्रम बोलेगा, तो आपका इसका आंसर जो होगा बी होगा। 2 नंबर सवाल का आपका आंसर होगा बी होगा। अच्छा, ई आपका जो सेट है सेट नंबर 2 है। अगेन हम लोग देख लेते हैं, ये आपका जो है किसी चालक के संवहन वेग और आरोपित विद्युत क्षेत्र के बीच संबंध होता है। तो इसका जो आपका आंसर होगा, इस सवाल को जो आंसर होगा, देखिए आप लोग को बताया वो गया होगा VD समानुपाती ई, तो इसका आपका ए आंसर होगा। अगेन देख लेते हैं 64। देखिए 64 समरूप बूंदे हैच है। इसमें एक आप लोग को बताया गया था कि C बराबर C डैश इंटू n के पावर 3, ठीक है, C डैश इंटू n के पावर 1/3। तो C डैश रहने दीजिए और C के जगह पर कितना है देख सकते हैं आप लोग, C1 के जगह पर 5 ले लीजिए, 5 माइक्रोफैराड। अब n के जगह पर कितना है 64 के पावर 1/3 और यहाँ से 4 के पावर 3 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, 4 5 20। यहाँ पर जो आपका आंसर होगा डी इज करेक्ट आंसर। अगेन देखिए, विभव मापी द्वारा मापा जाता है, पोटेंशियोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है, पोटेंशियोमीटर द्वारा आपको जो है पोटेंशियल डिफरेंस मापा जाता है, विभवांतर। 5 के आपका सी हो गया। अगेन हम लोग देख लेते हैं 5 का सी हो गया। अगेन देख लेते हैं, दो आवेशों के बीच दूरी बढ़ा दिया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो पूछा ही है, बहुत इजी है। इसमें क्या है, कूलॉम्स के नियम में ही क्या जानते हैं, कूलॉम का नियम Q1 इंटू Q2, इसके बीच की दूरी r है। तो क्या है, दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ा दिया जाए तो स्थितिज ऊर्जा का मान, तो स्थितिज ऊर्जा का मान एक फार्मूला जानते हैं 1/2 और एक होता है CV²। तो इसमें तो है नहीं, लेकिन 1/2 आपका हो गया Q1 Q2 बटा में r होता है। स्थिति ऊर्जा बराबर E इक्वल टू होता है Q1 Q2 बटा में r होता है, Q1 Q2 बटा में r। तो r क्या है, ये दूरी बढ़ा देंगे तो एक वैल्यू क्या हो जाएगा, दूरी को बढ़ा दिया जाए तो ये वैल्यू घट जाएगी, तो ये आपका 6 के ए आंसर हो जाएगा। अगेन देखिए, दो प्रतिरोध है R1 और 2R है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो श्रेणी क्रम में धारा का मान क्या होता है, समान होता है। और इसमें E इक्वल टू हम लोग जानते हैं I² RT होता है, इसमें E1 और इसका अनुपात E2 का अनुपात हो जाएगा I² RT निकालना था, कुछ नहीं, T से T कट जाएगा, यहाँ R दिया हुआ है, यहाँ 2R दिया हुआ है 2R, तो यहाँ R से R भी कट जाएगा, तो 1/2 यानी 1/2, जो भी होगा यही आंसर होगा। अच्छा, इसमें देख लीजिए, जब किसी कुंडली में धारा 0.1 इतना सेकेंड के लिए 5 एम्पीयर से 2 एम्पीयर हो जाती है, और इसमें जो है वोल्टेज की वैल्यू जो है 10 वोल्ट है, ठीक है। तो कह रहा है कि औसत वोल्टेज में उत्पन्न कुंडली में स्वप्रेरक, इसमें एक देख लीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इसका जो है इस टाइप का सवाल बनता। इसमें जो है हम लोग E इक्वल टू हम लोग जानते हैं -L इंटू DI बटा में DT, ये फार्मूला जानते हैं फैराडे के नियम से, -L इंटू DI बटा DT। और DI क्या है, तो चेंज इन करेंट है, कितना से कितना चेंज हो गया है, तो 5 से 2 हो गया है, तो 5 से 2 हो गया तो कितना का अंतर, तो 3 का अंतर। तो यहाँ पर लिख देना था E इक्वल टू, और 5 का वैल्यू निकालना है, L का ही तो वैल्यू निकालना है। तो DI का वैल्यू 5 में से 2 गया तो 3 हो जाएगा, और चेंज इन करेंट का वैल्यू कितना है 0.1 है, और इसका E का वैल्यू कितना दिया हुआ भाई, ये वोल्टेज का है, तो वैल्यू कितना दिया हुआ 50, तो ये हो जाएगा 50 बराबर, यहाँ हो जाएगा 30, और 30 आपका हो गया 50 बराबर -L गुने 30, और 1 0 से 1 0, और ये माइनस हो जाएगा, इसीलिए L का वैल्यू जो आएगा, L का वैल्यू आएगा 5/3,
और 5/3 कीजिएगा तो जो भी आएगा एक मरतबे 1.67। ए इज करेक्ट आंसर। इस सवाल का जो आंसर है ए इज करेक्ट आंसर। अगेन हम लोग देख लेते हैं। तो द्वितीय तरंग सिद्धांत की अवधारणा जो हाइगेंस का दिया गया था, ठीक है, ये हाइगेंस द्वारा दिया गया था। अगेन देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव का स्वतंत्र, विद्युत स्वतंत्र है, किसके द्वारा स्वतंत्र है, तो ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। तो इसका जो आंसर है 10 इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर डिपेंड करता है, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट पर डिपेंड करता है। तो 10 का डी हो गया। अगेन हम लोग देख लेते हैं, दृश्य स्पेक्ट्रम के रंग किसका अधिक होता है, यानी कह रहा है कि किस कलर का जो है वेवलेंथ अधिक होता है। तो इसमें जो आपका आंसर होगा डी होगा, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। किसी परमाणु के नाभिक में, हम लोग जानते हैं परमाणु को नाभिक में P+N होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। केवल धारिता से युक्त प्रतिवर्ती धारा परिपथ में वोल्टेज और धारा और वोल्टेज के बीच कलांतर होती है। केवल धारिता AC धारा के लिए कलांतर जो आपका होगा ये 90 डिग्री, याद रख लीजिएगा। दोनों के बीच में AC धारा परिपथ में लिए धारा और वोल्टेज के बीच जो कलांतर होगा 90 डिग्री, लेकिन प्रतिरोध बोलता तो यहाँ पर 0 डिग्री हो जाता है। अगेन देख लीजिए 13 नंबर 14 नंबर सवाल आपका जो है, निम्नलिखित में किस विद्युत चुम्बकीय तरंग है, विद्युत चुम्बकीय तरंग का न्यूनतम जो है तरंगदैर्घ्य होता है। तो गामा किरण का तरंगदैर्घ्य होता है तो न्यूनतम होता है, याद रख लीजिएगा। एक गोलीय दर्पण के पानी में डुबाया जाता है तो इसका जो है फोकस दूरी बढ़ जाती है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए परावर्तन गुणांक ये आपका ए हो जाता। अगेन हम लोग देख लेते हैं, पार्थिविक दूरदर्शी द्वारा बना अंतिम प्रतिबिंब जो होता है काल्पनिक बनता है। जो टेलीस्कोप जो प्रतिबिंब बनता है, जो वर्चुअल इन्वर्टेड बनता है, तो ये 17 का ए हो जाएगा। अगेन हम लोग देख लेते हैं, अगेन आपका है LCR परिपथ में अनुनाद की स्थिति में, याद रख लीजिएगा LCR परिपथ में अनुनाद की स्थिति में जो अनुनाद के अस्तित्व में आरोपित वोल्टा विभवांतर के बीच में कलांतर जो होती है शून्य होती है, क्योंकि XC बराबर XL होता है। यहाँ से एक फ्रिक्वेंसी का रिलेशन भी आता है। अगेन हम लोग देख लेते हैं, अगेन आपका है ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली में धारा का मान की तुलना में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट एक रिलेशन था टर्म ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तब VS बटा में VP होता है और NS बटा में NP होता है और IP बटा में IS होता है। तो जो आपका जो है द्वितीय कुंडली में धारा का मान क्या होता है, कम होता है। तो द्वितीय कुंडली में धारा का मान कम और प्राथमिक कुंडली की तुलना में क्या होता है, कम होती है। तो इसका बी इज करेक्ट आंसर। अच्छा, इसमें देखिए एक्स किरणें क्या है, तो एक्स किरणें जो होती है विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है। एक्स किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है, डी इज करेक्ट आंसर। यदि किसी माध्यम निरुपात के संपूर्ण क्रांतिक कोण का मान क्या होगा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अच्छा सवाल था। तो हम साइन सी क्रांतिक कोण बराबर हम जानते हैं 1/μ1 होता है, और यहाँ से साइन सी इजकल टू हो जाता 1/c/v होता है, c/v होता है। तो यहाँ से साइन सी यहाँ एंगल का मान कितना दिया हुआ है, क्रांतिक कोण का मान 30 डिग्री दिया हुआ, तो साइन 30 का वैल्यू कितना 1/2 हो जाता, और यहाँ से c/v हो जाएगा, और ये v का वैल्यू पूछ रहा है तो 2c हो जाएगा। और 2c क्या है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल है आपका जो है 2 × 3×10⁸ हो जाएगा, 6 × 10⁸। तो आपका सी इज करेक्ट आंसर, आपका सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगेन देख लीजिए, तो सी आपका करेक्ट आंसर है। अच्छा, इसमें जो है समस्थानिक होता है आइसोटॉप के लिए बिस्मथ 5 दिन के लिए 20 दिन के बाद, तो 4-5 भी देखिए इसमें एक ट्रिक याद करना था, 20 दिन के बाद है तो जितना टाइम था अर्धा इक्वल T/में जो जितना देना था 1/4 ये आपका। चलिए, दो आवेशों के बीच में विद्युत बल और विद्युत गुरुत्वीय बल के अनुपात देखिए, इसमें जो है इसमें कोई कंफर्म नहीं बोला है कि इलेक्ट्रॉन के बीच फोर्स लग रहा है कि प्रोटॉन के बीच फोर्स लग रहा है। तो इसमें ए भी आंसर आता है, ए भी आता है, तो दोनों में से कोई एक मारे होंगे तो सही हो जाएगा आपका आंसर। अगेन देख लीजिए, अगेन है दो आवेश को मिलाने वाले के बीच से, अच्छा संतुलन अवस्था के लिए पूछा गया है, दो आवेशों के बीच में। यहाँ पर एक चार्ज है, दो आवेश Q1 है और इसमें Q है और बीच में कैसा चार्ज रखेंगे, तो एक रिलेशन आता है, तो इसका जो आंसर होगा बी आंसर होगा। अच्छा, इसमें जो पूछा है कि विद्युत द्विध्रुव एक डाइपोल मोमेंट जो है और इसका तीव्रता E है, इसके बीच कोण का मान कितना होगा कि दोनों सम स्थिति में होगा। तो एक फार्मूला इसमें टाउ इक्वल टू पूछता है, टाउ इक्वल टू PE sin थीटा होता है, और टाउ का मान मैक्सिमम होना चाहिए, तो कितना डिग्री पर, तो यहाँ पर 90 डिग्री रखेंगे तब ना मैक्सिमम होगा, तो आपका जो होगा सी इज करेक्ट आंसर। अच्छा, निम्नलिखित में कौन सा भौतिक राशि है, तो भौतिक राशि जो है विद्युत
विद्युत तीव्रता जो है ये भौतिक राशि है, सदिश राशि है, और सभी क्या है, अदिश राशि है। ऊर्जा क्या है, अदिश राशि, सभी प्रकार की ऊर्जा अदिश राशि होता है, फ्लक्स भी अदिश राशि, ये भी अदिश राशि। तो आपका जो आंसर है डी इज करेक्ट आंसर। अगेन हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट था, इसमें कुछ नहीं करना था, इसमें दोनों को बोल रहा है कि व्यतिकरण था, दो तरंग आपस में मिलता है ना तो अध्यारोपण के फलस्वरूप करता है। तो इसमें कुछ नहीं करना था, ये 3 है और 4 है। तो इसको एक ट्रिक हम बताए थे कि 3 स्क्वायर प्लस में 4 का होल स्क्वायर कर देना, 3 4 कितना देगा, 5 आंसर। अगेन देख लीजिए, परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र होता है। तो परिनालिका में चुंबकीय, ये आपका बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, जब स्रोत पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा देते हैं तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगा। तो इसमें देखना था, देखिए 29 नंबर का देख लीजिए, फ्रिंज की चौड़ाई बीटा बराबर जो आपका होता है कैपिटल डी अपॉन में कैपिटल डी इंटू लेमडा बटा में स्मॉल डी। तो यही होता है, ठीक है, बीच की दूरी, पर्दे के बीच की दूरी। तो डी का वैल्यू बढ़ा देंगे, ये जो डी है इसका वैल्यू हम बढ़ा देंगे तो बीटा का वैल्यू भी बढ़ जाएगा। तो ये आपका दूरी बढ़ा रहा है तो बीटा का वैल्यू बढ़ जाएगा, तो ये आपका 29 का भी हो जाएगा। अगेन हम लोग देख लेते हैं रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या है। तो रेडियो सक्रियता के कहीं कहीं एम भी देता है, लेकिन रेडियो सक्रियता का मात्रक होगा क्यूरी आंसर होना चाहिए, क्यूरी। और बेकिरल भी देता है, कहीं रदरफोर्ड भी देता है। तो रेडियो सक्रियता का मात्रक जो होता है क्यूरी होना चाहिए। अच्छा, निम्नलिखित में किसका भेदन क्षमता सबसे अधिक है। तो इसमें तो ईजी है, गामा किरण का भेदन क्षमता सबसे अधिक है। टीवी के प्रसारण के लिए, टीवी के जो प्रसारण के लिए याद रख लीजिएगा, सभी 30 दिया है, 30 और 300, 30 और 300, इसमें भी 30 और 300, लेकिन इसमें मेगा हर्ट्ज होता है। तो इसमें सी 32 का कितना हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर। अगेन देख लेते हैं, किसी भी प्रिज्म के लिए वर्ण विक्षेपण निर्भर करता है। तो वर्ण विक्षेपण के लिए एक अहम विचलन, न्यूनतम विचलन का मान क्या था, डेल इजकल टू μ1 - 1 इंटू ए। तो ए क्या है, विचलन कोण पर निर्भर करता है। तो प्रिज्म का ये क्या है, प्रिज्म कोण, सॉरी ए क्या है, तो प्रिज्म कोण। तो ए इसमें प्रिज्म कोण है, ए इज करेक्ट, डी इज करेक्ट आंसर। अच्छा, लेजर क्रिया आवश्यक, याद रख लीजिएगा, लेजर क्रिया जो होता है उच्च ताप के लिए ये एप्लीकेबल होता है। अगेन देख लीजिए, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि यह प्रदर्शित करती है। अच्छा, ये किसके द्वारा होता है, तो ये जो होगा पोलराइजेशन के द्वारा ही होता है, पोलराइजेशन। ये आपका हो जाएगा 35 का बी। जो पहले से जो ऑलरेडी टिक लगा हुआ है वो किसी स्टूडेंट के द्वारा लगाया गया है, ठीक है। अच्छा, 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 6 माइक्रोफैराड धारिता के 3 संधारित्र है, उसके द्वारा न्यूनतम और अधिकतम बोल रहा है, न्यूनतम और अधिकतम प्राप्त करना है, ठीक है। तो न्यूनतम बोलेगा, याद रहे, तो संधारित्र है, जब न्यूनतम बोलेगा तो उसको न्यूनतम बोलेगा तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 करना था। तो इसमें कितना हो जाएगा, 3/6, और ये आपका जो 2 हो जाएगा। तो 2 वाला करना है, 2 वाला तो है। अच्छा, एक वो अधिकतम, तो अधिकतम के लिए जोड़ देंगे डायरेक्ट, 6 + 6 + 6 18, 2 18 है, तो आपका सी इज करेक्ट आंसर है। अच्छा, जनरली जो है जोड़ा गया है ना श्रेणी क्रम में, वही पैरेलल, ठीक है, समांतर क्रम में। अगेन देख लेते हैं, प्रतिवर्ती धारा के लिए समीकरण ए है। तो धारा का आरएमएस वैल्यू पूछ रहा है। तो धारा के लिए आरएमएस वैल्यू जो पूछा है, तो हम जानते हैं I = I0 sin ω t होता है, sin ω t होता है। तो लेकिन I बराबर I0 का वैल्यू कितना दिया है, I0 का वैल्यू 60 दे दिया है, लेकिन IRMS बराबर जो होता है I0/√2 होता है। तो I0 का वैल्यू कितना, 60/√2 है, नहीं है। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसको बटा में देना चाहिए था, इनमें से कोई नहीं होगा, इसमें डॉट है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा। अगर देख लेते हैं LR परिपथ की प्रतिबाधा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो था ही, लेकिन ये देखिए इसमें Z = एक फार्मूला आता है √R² प्लस में XL - XC का होल स्क्वायर। इसमें क्या LR, C नहीं था, C वाला 0 हो जाता, तो इसका वैल्यू ω × L, तो A होता है R² + A। तो D इज करेक्ट आंसर। अगेन हम देख लेते हैं, इसका डी होगा। अच्छा, एक वृत्तीय लूप में त्रिज्या दुगनी कर दिया तो धारा में क्या होगा। तो देखिए, एक होता है इसका चुंबकीय घूर्णन का फार्मूला होता है NIA होता है, फार्मूला होता है, ठीक है, चुंबकीय घूर्णन का। अच्छा, N तो N रहने दीजिए, इसमें क्या बोल रहा है, त्रिज्या को दुगनी कर दिया जाए और धारा आधा, तो धारा I का मान कितना 1/2 कर दिया जाए, और इस एरिया तो πr² होता है ना इसका एरिया, तो इसमें त्रिज्या को दुगनी कर दिया है तो इसको पाई रहने दीजिए। तो N 1/2 और पाई दुगना कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा, 4 होगा ना भाई, तो ये 2 से कट जाएगा तो दुगना हो जाएगा, दुगना बी इज करेक्ट आंसर। अगेन देख लेते हैं, एक चौक पॉइंट के लिए स्वप्रेरक का मात्रा कितना है, 5 है, और इसमें बहने वाली धारा का मान इस रेट से बह रही है। तो पूछ रहा है कि विद्युत वाहक बल क्या होगा। इसमें जो पूछ रहा है विद्युत वाहक बल ई का वैल्यू क्या होगा। देखिए क्या दिया हुआ है, इसमें जो आपको लोग को दिया हुआ है, इसमें जो दिया हुआ है
डी आई बटा में डी टी का वैल्यू दिया हुआ है 2 एम्पियर और इसमें स्वैप पे रख यानी एल का वैल्यू कितना है 5 है। तो एक फार्मूला अभी जस्ट पिछले देखे होंगे पिछले क्वेश्चन में, चाहे ई इक्वल टू होता है माइनस एल इंटू डी आई बटा में डी टी होता है, ये फार्मूला होता है। इसका वैल्यू 2 दिया हुआ, इसका वैल्यू 5 दिया हो तो 5 में 10 और माइनस का चिन्ह लग जाएगा तो माइनस 10 वोल्ट। अगेन देख लेते हैं, हम थोड़ा फास्ट देखेंगे क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है। अच्छा, इसमें जो है याद करने वाला डेटा था, ये आपका डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए। अच्छा, विद्युत चुम्बकीय तरंग और विद्युतीय तरंग चुम्बकीय तरंग के बीच कालांतर होता है, याद रख लीजिए 90 डिग्री होती है। अच्छा सॉरी, ये जो होगा विद्युत चुम्बकीय तरंग और कालांतर जो होता है ऐसे होता है और ये ऐसे होता है, दोनों का फेज जो होगा एक ही ओर होता है, तो फेज सेम है तो एंगल कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगेन देख लेते हैं कि इसमें क्या है, 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक उत्तल लेंस है और एक अवतल लेंस है। एक अवतल लेंस है, एक उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होता है प्लस में होता है और अवतल के होता है माइनस में 20 है। अब पूछ रहा है कि संयोजन समतुल डायोप्टर पूछ रहा है, तो याद रख लीजिएगा F बराबर होता है F1 इंटू F2 बटा में F1 प्लस में F2। तो ये दोनों के गुना कर देंगे तो कितना होगा 40 गुने 20 और बटा में कितना हो गया आपका 40 और माइनस 20 ये हो जाएगा 800, ये हो जाएगा 20 बटा में 4, ये होगा माइनस में, ये माइनस है ना, माइनस में तो 1 बटा में कर देंगे तो हो जाएगा डायोप्टर। तो आपका बी इज करेक्ट आंसर, 43 को जो होगा आपका बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगेन देख लेते हैं हम लोग। अगेन जो आप लोग का सवाल है व्यतिकरण के लिए घटना का कारण है, तो व्यतिकरण में इंटेंसिटी चेंज के वेलोसिटी चेंज, फेज डिफरेंस, ये जो आपका वेग में परिवर्तन होगा। 44 का सी होगा। ध्रुवित प्रकाश के लिए उत्पन्न, इसमें याद करने वाली बात है, याद कर लीजिएगा निकॉन प्रिज्म का आंसर इसमें होगा। अच्छा, अगेन देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, तो डायोड ही तो है, डायोड है। अगेन देख लेते हैं, ये डायोड का सिंबल है। अगेन आप लोग का ट्रांजिस्टर के प्रवर्धक इकाई गुणांक होती है, ट्रांजिस्टर के प्रवर्धक इकाई गुणांक जो होता है अल्फा बीटा स्टार में होता है, इसमें नो यूनिट होता है, डी ही आंसर होगा। निम्नलिखित में तर्क के द्वारा सार्वजनिक, अच्छा इंग्लिश पढ़े, बीच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक गेट इज यूनिवर्सल गेट। याद रख लीजिएगा, याद क्या रखिएगा आप तो आप लोग एग्जाम चला गया, नॉर गेट और नैंड गेट। ये आपका नैंड गेट को यूनिवर्सल गेट और नॉर गेट को भी यूनिवर्सल गेट हम कहते हैं। अच्छा, UHF अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी वाला आवृत्ति की जो तरंग कैसे संचालित होती है, तो अंतरिक्ष के लिए ये यूज होता है। अच्छा, द्विधारी संख्या का समतुल्य, द्विधारी संख्या कुछ नहीं करना था, एक ट्रिक हम बताए थे, अगर मेरा वीडियो देखे होंगे तो एक के बाद 2 से गुना करना है, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, 16 के बाद 32, ऐसे बढ़ जाना है। अब ठीक है 32, तो देखना है कि 25 लाना है जोड़ के, तो 16 और 8 कितना होगा 24 और कितना होगा 25। किसको लिए है भाई, तो इसको लिए है, इसको लिया है, इसको नहीं लिए हैं तो 0, इसको भी नहीं लिए 0 तो 1, ये 11001, 11001 सी इज करेक्ट आंसर। अब मात्र 20 सवाल और बचा है, हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, ये आपका ये सी इज करेक्ट आंसर। अच्छा, विवर्तन के फ्रेंज की चौड़ाई व्यतिकरण फ्रेंज की चौड़ाई की क्या होती है। अच्छा, विवर्तन में फ्रेंज की चौड़ाई और विवर्तन में फ्रेंज की चौड़ाई असमान होती है, एक समान नहीं होता है, क्योंकि व्यतिकरण में एक समान होता है लेकिन विवर्तन में एक समान नहीं होता है। अच्छा, एक प्रकाश वर्ष पर तो सबको जानते होंगे 9.46 × 10 की पावर प्लस 15 मीटर। ये देखिए, किसी एमीटर द्वारा संठ किया, उसको जब संठ करेंगे तो उसका रेंज जो होता है, परास जो होता है बढ़ जाता है। तो ये जो आपका जो आंसर होगा ए इज करेक्ट आंसर। परास क्या होगा, परास जो होगा बढ़ जाएगा। किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक होता है, किसी भी अर्धचालक का सेमीकंडक्टर का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा ऋणात्मक होता है। साइक्लोट्रॉन की जो होता है आवर्तकाल टी होता है, महत्तम चाल ये होता है, याद रख लीजिएगा यार 2 पाई m बटा QBV ए होता है फार्मूला। न्यू इक्वल टू आवृत्ति बराबर 2 पाई m बटा में QBV, तो 1 बटा भी है, तो ये आपका सी आंसर हो जाएगा। अच्छा, वांडे ग्राफ जनित्र में एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा वांडे ग्राफ में क्या होता है, वोल्टेज हाई वोल्टेज उत्पन्न किया जाता है, तो उच्च वोल्टेज 10 लाख तक अप्रोक्स में उत्पन्न किया जाता है। अच्छा, परावैद्युतांक का मात्रक क्या है, तो आप सेलेनोड का मात्रक तो बताए हैं थे, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, तो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर डी इज करेक्ट आंसर। अच्छा, आवेशित संधारित्र की कुल वैद्युत आवेश, तो देखिए दो क्या कैपेसिटर है, इस पे चार्ज की और इसके चार्ज
माइनस, इसमें +4 इसमें -4, दोनों को योग करेंगे तो क्या होगा, शून्य हो जाएगा, तो शून्य हो गया। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है, याद रख लीजिएगा, चालक की गति चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की गति होती है अवमंदित होती है, डीमोडरेटर, डी एक्सेलरेट होती है। अगेन देखिए, वाई में स्थित इकाई आवेश में निकलने वाले गॉस का प्रमेय से आया था, गॉस का प्रमेय से 1/4 गॉस का प्रमेय जो होता है, टोटल जो फ्लक्स का वैल्यू जो होता है डी फाई इक्वल टू क्या देखे थे, क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट। अच्छा 1 बटा में एप्सिलॉन नॉट, देखिए कितना अच्छा से हम लोग घुमाया है, तो 1 बटा में एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ हो जाएगा बटा में, इन्वर्स है तो बटा में, बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक इकाई आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं, इकाई आवेश पर लगने वाले बल को हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि हम ए बराबर क्या जानते हैं, ई बराबर ए बटा क्यू, तो ई बटा में इकाई आवेश पर लगने वाला बल क्या कहला, विद्युत क्षेत्र हो गया। अगेन देखिए, अगेन जो आपका सवाल है, आवेश का परमाणुकरण दर्शाता है, यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज इंडिकेट दैट, तो क्यू इक्वल टू क्या होता है, +-NE, क्यू इक्वल टू +-NE, कणों पर आवेश न्यूनतम होता है, कणों को नष्ट नहीं किया जा सकता है, बी इज करेक्ट आंसर। अच्छा विद्युत क्षेत्र रेखाएं की जानकारी प्राप्त करता है। अच्छा विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होता है, विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे होता है, एक काल्पनिक लाइन जिसे किसी बिंदु पर ऐसे हम टेंजेंट डालेंगे तो दिशा को दर्शित करता है, क्षेत्र शक्ति को, इसका प्रकृति को भी बताता है, इनमें से सही हो जाएगा, ये हो जाएगा 60-63 की आपका हो जाएगा डी। अच्छा अगेन हम लोग देख लेते हैं, निकेल है क्या है। अच्छा इसमें याद करवाए थे, फेरस, कोबाल्ट और निकेल क्या है, लो चुंबकीय पदार्थ है, तो इसमें जो आपका होगा सी इज करेक्ट आंसर, बच्चा सही लगाया है। अच्छा चुंबकीय अम्योत्तर भौगोलिक अम्योत्तर का बीच का कोण क्या होता है, इसमें जो होता है द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिकल मेरिडियन इज कॉल्ड डिक्लेरेशन एंगल होगा, दिक्पात का कोण, बी इज करेक्ट आंसर, 65 के बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा उभयोत्तल लेंस में प्रत्येक तल की त्रिज्या इतना सेंटीमीटर, लेंस के, अच्छा इसका उभयोत्तल बोलेगा तो उसका जो बोल रहा है तो इसका जो फोकस होगा सेम होना चाहिए, ये सेंटीमीटर में है तो ये भी आपका सेंटीमीटर में हो जाएगा। अगेन हम लोग देख लेते हैं, एक ही तरंग दैर्ध्य के इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन कौन सी भौतिक राशि समान है, तो आपका संवेग इज करेक्ट आंसर होगा। अगेन देख लेते हैं, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य करता है, तो मंदक का कार्य करता है, ये तो DTO कार्य करता है, DTO कहीं दिया है, DTO नहीं दिया है, तो मॉडरेटर, तो इसमें देख लीजिएगा नाभिकीय रिएक्टर में क्या होता है कि जब यूरेनियम 92 235 पर जब न्यूट्रॉन की मंद गति से क्रिया कराते हैं, ठीक है, टकराते हैं, तो इसमें 3 गो न्यूट्रॉन निकलता है, 3 गो यूरेनियम के नाभिक टूट जाते हैं, तो वो न्यूट्रॉन की मंद गति करना, 68 के ए करेक्ट आंसर। फिर को ये 70 ऑब्जेक्टिव रहा, तो इसी के आधार पर आप लोग निर्धारित कर सकते हैं कि कितने मार्क्स एग्जाम में आ सकते हैं फिजिक्स के एग्ज़ाम में। तो चलिए आप लोग का ऑब्जेक्टिव रहा, दोस्तों को शेयर कर दीजिए, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।